हेलो एवरीवन, आप सब वेलकम टू डियर फिजिक्स क्लासेस में। आपका कुछ पहला जो टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स टेक्निकल इशू के कारण हम कुछ टॉपिक को हम लोग छोड़ दिए थे। उस टॉपिक से हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो उस टॉपिक में टॉपिक था आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो आप पिछले क्लासेस में ही बताया था कि जब कोई भी क्रिया होती है तो अभी क्रियाएं जो होती हैं कई फास्ट होती है, कोई स्लो होती है, कोई मॉडरेट होती है, तो उसको हम लोग कितना टाइम लगता है, तो रेट कितना लगता है कि तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन ही उनको उसका हम लोग कंसंट्रेशन टर्म, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का पर टाइम कितना चेंजेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब उसमें कुछ रिएक्शन आता है रेट ऑफ रिएक्शन में। पहला आपका रिएक्टेंट का चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का हमेशा डिक्रीज होता है। रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है हमेशा डिक्रीज करता है। जो रिएक्टेंट का जो टर्म होगा, कंसंट्रेशन टर्म होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टर्म होगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो इंक्रीज करता है। तो उस तरह से हम लोग एक रिएक्शन के तौर पर हम लोग उसको समझेंगे। जैसे कंसीडर एक इक्वेशन हम लोग इक्वेशन रिएक्शन के रूप में हम लोग कंसीडर करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आर एरो साइन पी, तो हम लोग इसको रेट ऑफ रिएक्शन का जब हम लोग देखेंगे इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे माइनस डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल टी इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल टी। ये आपका हम लोग एक्सप्रेस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में। किसी भी रिएक्शन का अगर आपका रिएक्टेंट तरफ रहेगा तो उसको हम लोग जो भी कंसंट्रेशन टर्म को माइनस लिखेंगे और प्रोडक्ट रहेगा उसको कंसंट्रेशन टर्म को हम प्लस में लिखेंगे। अब एक जनरल इक्वेशन है आपका जिससे आपका कंसंट्रेशन ए प्लस बी और एरो साइन सी प्लस डी है। तो ए बी सी डी कोएफिशिएंट ऑफ आपका जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स कोएफिशिएंट टर्म कंसंट्रेशन टर्म का। तो हम लोग इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जब भी करते हैं और कोएफिशिएंट टर्म जो होता है वो उसको हम लोग क्या करते हैं उसको बाय में लिखा जाता है। तो हम लोग बाय में कंसंट्रेशन टर्म ए है तो इसका लिखेंगे -1/a, ये रिएक्टेंट का है कंसंट्रेशन, वो -1/a कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी। और फिर दिया गया आगे B का कंसंट्रेशन -1/b इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल टी इक्वल टू प्रोडक्ट का हो जाएगा कंसंट्रेशन C का दिया C तो 1/c कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल टी इक्वल टू D का दिया कंसंट्रेशन D है तो 1/d होगा कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आपका फाइनल एग्जाम में 1-2 मार्क्स का पूछा जाता है जो भी बोर्ड में होता है। अब इसमें क्या रहता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका यूनिट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले होता है कि मोलर कंसंट्रेशन टर्म का यूनिट होता है मोल पर लीटर। कोई भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल से कुछ का, तो मोल पर लीटर ही हम लोग उसका यूनिट होता है। और टाइम का होगा पर टाइम होता है तो सेकेंड होगा, तो इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अगर इसमें क्या होता है कुछ स्पेसिफिक आपका दे देगा एटम्स के मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने को रहेगा। जैसे हम लोग दे देंगे कि एक रिएक्शन है 2HI एरो साइन H2 + I2, तो उसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो रिएक्टेंट तरफ जो भी टर्म जो मॉलिक्यूल्स रहेगा ये कंपाउंड रहेगा उसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं, हमेशा रेट क्या होगा डिक्रीज होता है। और जब हम लोग राइट साइड वाला करते हैं वो हमेशा प्लस होता है। तो इसका कंसंट्रेशन टर्म HI का अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो इसका कंसंट्रेशन टर्म 2 है तो इसका -1/2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HI इनटू डेल टी। इसी तरह से हम प्रोडक्ट का निकालेंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म कुछ नहीं है 1 है तो 1/1 रहेगा, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल टी, फिर I2 का निकाल कंसंट्रेशन ऑफ IT अपॉन डेल टी। इस तरह से होता है हम लोग किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। और इस तरह से जो होता है 1 मार्क्स का MCQ में पूछा जाता है। थैंक यू।